बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome in the channel Maths Mash. Viewers, आज हमारा टॉपिक है जो हमने एफएससी या आईसीएस मैथ की फर्स्ट ईयर की बुक जो है पीटीबी की बुक से लिया है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और उनकी तमाम डेफिनेशंस को आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि पेपर्स में जो हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं मैथ की, मैट्रिसेस की या डिटर्मिनेंट्स की, तो वो तमाम डेफिनेशंस हम आज सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। रिव्यूअर्स, हमारे पास आज का टॉपिक मैथमेटिक्स का है। पार्ट 1 चैप्टर 3 से हमने ये टॉपिक लिया है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और हमारा होल लेक्चर, तमाम का तमाम लेक्चर इसी पे बेस करेगा कि हम चैप्टर 3 की डेफिनेशन को अच्छे से सीखें और साथ में उसकी एग्जांपल्स भी लाजमी लिखें। स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट सच एज, जैसे कि आपने एक मैट्रिक्स देख रहे हैं 2 -1 3 5 -5 4 और 7। ये 2/3 यानी इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये जो एरे है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, नंबर्स की अरेंजमेंट, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एफएससी या आईसीएस की बुक है पीटीबी की, उसमें हमारे पास तमाम मैट्रिक्स स्क्वायर में लिखा जाता है, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलेंगे। ये आपके पास डेफिनेशन है जिसकी आपके एग्जाम्पल भी शामिल है। सेकेंड डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास है रो की। The horizontal lines of numbers in a matrix is called rows। हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस कैसे होती हैं साथ में आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। जो भी आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस होंगी नंबर्स की, उनको हम रोज कहते हैं। व्यूअर्स है, ये एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास रोज़ की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। तो रोज़ में हमारे पास ये देखिए, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है जिसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। जो हॉरिजेंटल ये जो लाइंस हैं जिसको हम ऐसे ये देख रहे हैं, ये लाइन और दूसरी लाइन ये है। ये जो आपके पास दोनों लाइन है, ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं। इसको रो 1 कहा जाता है, इसको रो 2 बोला जाता है। तो इस तरह हम, हमारे पास जितनी हॉरिजेंटल लाइंस मैट्रिक्स के अंदर होती हैं वो हमारे पास रोज कहलाती हैं। इसी तरह हमारे पास डेफिनेशन है नेक्स्ट कॉलम्स की। द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स, द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम। तो कॉलम्स क्या होते हैं? देखिए हमारे पास एक अगर मैट्रिक्स है, हम कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉलम क्या होता है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 4 3 2। ये 2/2 मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ये वर्टिकल जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस, ये हमारे पास, ये आपके पास कॉलम 1 है और ये आपके पास कॉलम 2 है। तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम 1 और कॉलम 2, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होती हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन करेंगे, हमारे पास है 4 नंबर पे आती है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ आपके पास अकेली एक ही रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी आपके पास बोर्ड में काफ़ी दफ़ा गुजरांवाला, लाहौर बोर्ड और डिफरेंट बोर्ड में ये आपके पास डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। जब भी आप डेफिनेशन दें तो आप लाजमी तौर पे उसकी एग्जाम्पल लाजमी आप लिखेंगे साथ में। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है ए, और याद रखिएगा कि आपने मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो भी आप डेफिनेशन में मेंशन करें आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो आपके पास मैट्रिक्स है 5 4 7। अब देखिए इसमें रो तो एक ही है लेकिन कॉलम्स 3 बन रहे हैं, तो 1/3 आपके पास मैट्रिक्स ये है। आप इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी बोला जाता है।
जी व्यूअर्स, हमारे पास देखिए रो मैट्रिक्स की मैं आपको जनरल एग्जांपल समझाता हूँ। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है AI1 AI2 AI3 से अप टू सोन AIN तक। अब ये देखिए यहाँ पे I यानी जो आपकी रो की पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है, I और यहाँ पे भी लास्ट में भी I लिखा गया है। लेकिन आपके पास जो कॉलम पोजीशन है, जैसे ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, अप टू सोन N, ये चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह की जो हमारे पास जनरल तौर पे लिखना, मैथमेटिकली लिखना, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स के लिए होता है। और इसको 1 क्रॉस n से मुराद है आपके पास रो तो हमारे पास सेम रहेगी यानी एक ही है, लेकिन n कॉलम्स यानी कॉलम्स आप जितने मर्जी ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो मर्जी ले सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था कि A = 5 4 7। अब यहाँ देखिए रो तो एक ही है, जैसे ये सारी की सारी अगर आप देखें ये रो 1 ही है, मगर आप अगर इसको शो करेंगे तो ये आपके पास कॉलम 1 है, इसको शो करेंगे ये आपके पास कॉलम 2 है, इसको शो करेंगे ये आपके पास कॉलम 3 है। तो ये देखें 1 2 और 3 ये तो आपके पास चेंज हो रहा है, मगर आई जो है ना यानी आपके पास रो वो आपके पास सेम रह रही है। जी नेक्स्ट हमारे पास है 5, हमारे पास डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर जो है इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी बार बोर्ड में आ चुकी है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A = 1 2 3, आपने इसको वर्टिकली लिखा हुआ है लाइन में नंबर्स को, तो ये आपके पास देखिए ना इसमें रोज़ कितनी हैं, 3 रोज़ हैं 1 2 3, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जनरल तौर पे आप कॉलम मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि कॉलम मैट्रिक्स में AIJ A2J फिर उसके बाद A3J अप टू सोन AMJ, ये एक मैट्रिक्स में लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। देखिए इसमें 1 2 3 जो आपके पास रो वाला नंबर है, 1 रो वो तो चेंज हो रहा है 1 2 3, लेकिन कॉलम J जो है वो एंट्री की कॉलम पोजीशन को शो करता है ना, किस कॉलम में है वो एंट्री। तो जे जो है वो आपके पास सेम आ रहा है, तो हम इसको जनरल तौर पे M×1 मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी M×1 से मुराद ये है कि आपके पास M यानी आपके पास चेंज होते रहेंगे, लेकिन 1 जो है कॉलम हमेशा सेम रहेगा, रोज़ आपके पास चेंज होती रहेंगी। तो एग्जांपल में ये देखें ना, जो मैंने एग्जांपल दी थी वो भी यही थी ना, A = 1 2 3। तो इसमें अब देखें 1, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखें तो रो 1 रो 2 और रो 3 चेंज है, लेकिन कॉलम 1 हमारे पास सेम रहा है क्योंकि एक ही कॉलम है। तो इस तरह के कॉलम को कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। जी नेक्स्ट 6 नंबर पे हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है A = आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 1 1 0 2। देखिए इसमें रोज़ की तादाद तो 2 है, लेकिन कॉलम्स की तादाद 3 है, हॉरिजेंटल लाइंस 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। 7 वाली डेफिनेशन हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द मैट्रिक्स which has the same number of rows and columns is called square matrix। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। कैपिटल A = 2 5 1 6, इट इज़ 2/2 मैट्रिक्स। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलेंगे। बिल्कुल हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 8 हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके पास डेफिनेशन काफ़ी बार बोर्ड के पेपर्स में पूछी जा चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। आपको बोलेंगे, पूछा जाएगा डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम इसको मैथमेटिकली स्टडी करेंगे। मैट्रिक में हमने इसको एज अ डेफिनेशन के तौर पे पढ़ा था और उसमें मैथमेटिकली नहीं बल्कि स्टेटमेंट लिखी थी, लेकिन हम यहाँ मैथमेटिकली पढ़ेंगे। लेट A = स्क्वायर ब्रैकेट AIJ बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ AIJ इज इक्वल टू 0
फॉर ऑल i इक्वल नॉट टू j एंड एट लीस्ट 1 aij इक्वल नॉट टू 0, और कम से कम एक ऐसी एंट्री 0 के अंदर ना हो फॉर जिसके लिए i इक्वल टू j। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली डेफिनेशन हमारे पास लिखी गई है। ये मैंने इसलिए आपको पढ़ाई है कि क्योंकि आपको बोर्ड में जो MCQs आते हैं वो मैथमेटिकली डेफिनेशन से भी आते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल इसकी है a इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 5। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के ज़रिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि ये मैंने क्या बोला है, मैथमेटिकली मैंने क्या लिखा है। जी व्यूअर्स, हमारे पास देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की मैं आपके पास एग्जांपल लेके आया हूँ। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है स्मॉल a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये आपके पास 3/3, क्योंकि एग्जाम्पल भी 3/3 3 रोज 3 कॉलम्स के लिए थी और ये भी 3/3 के लिए ही है। तो मैंने एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है। अब यहाँ पे ये एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे डेफिनेशन में aij लिखा हुआ है। ये जो aij है ये एंट्री यानी पोजीशन है, इसको एंट्री बोलते हैं। यानी आपने जो ये एलिमेंट लिखा है 1 0 0, ये सारी आपके पास एंट्रीज हैं। जनरल तौर पे इसको aij में लिखा जाता है। अब यहाँ पे a11 का मतलब होता है i, ये जो है i की जगह पे ये 1 है पहले वाला, और j की जगह पे ये दूसरे वाला 1 है। इसी तरह a12 में i की जगह पे पहला 1 नंबर है और j की जगह पे 2। a13 में i की जगह पे 1 है और j की जगह पे 3 है। तो आपको इससे कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। यानी ये एंट्री को शो करता है कि वो एंट्री किस रो और किस कॉलम की है। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको कलर में नज़र आ रहा है, तो ये जो गुलाबी कलर है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा पिंक में, तो आप देखें इसमें ये जो एंट्रीज है इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो आपकी डेफिनेशन में अब इसको मैं समझाता हूँ इस एग्जांपल के साथ। देखिए वो कहना चाहता है डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल ही ऐसा डायगोनल है जिसमें आप देखें कि 1 1 इक्वल है, 2 2 भी इक्वल है और 3 3 भी इक्वल है। इसके अलावा 1 2 1 3 और 2 1 3 1 और 3 2 तो इक्वल नहीं है। आप इसमें 3 2 के इक्वल नहीं है, 1 3 के इक्वल नहीं है, तो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल में इक्वल होता है। तो ये जो इक्वल वाली एंट्रीज हैं, तो आप अगर गौर से देखें ये जो इक्वल वाली एंट्रीज हैं, ये जो 1 2 और 5 है, उसमें का वो कहता है कि उसमें जो आपके पास एंट्री होगी, जो इक्वल वाली एंट्री है, उसमें कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो आपके पास। कम से कम एक एंट्री, यानी 1 2 और 5 में से ये आपके पास 1 2 5 है, एक एंट्री जो है नॉन ज़ीरो हो, बाकी आपके ज़ीरो हो सकते हैं। यानी अगर आपकी 1 है तो ये 2 भी ज़ीरो हो सकता था और 5 भी ज़ीरो हो सकता था। या अगर आपके पास 2 सिर्फ रह जाता, अगर ये 1 भी ज़ीरो होता और 5 भी ज़ीरो होता तो कोई मसला नहीं था, ये डेफिनेशन थी। अगर आपके पास 5 सिर्फ रह जाता, ये 2 भी ज़ीरो हो जाता, 1 भी ज़ीरो होता। एटलीस्ट का मतलब होता है डेफिनेशन में कम से कम एक एंट्री प्रिंसिपल डायगोनल की नॉन ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो ना हो, बाकी चाहे सारी ज़ीरो हो। उसके अलावा जो पोजीशन जिन पे आई इक्वल नॉट टू जे, आई इक्वल नॉट टू जे, ये देखिए आपके पास डेफिनेशन में लिखो आई इक्वल नॉट टू जे। तो आई इक्वल नॉट टू जे से मुराद तो ये वाली एंट्री है 1 2 1 3 2 1 3 1 और 3 2। वो कहता है ये जो एंट्रीज है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे, ये वाली एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए, ये लाजमी ज़ीरो होनी चाहिए। और प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो, एक एंट्री। बाकी चाहे ज़ीरो अगर हो जाए, ये 2 5 ज़ीरो हो जाए और 1 ज़ीरो ना भी हो, तो इससे कोई मतलब डेफिनेशन कंप्लीट है। अभी तो ये तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो उसने तो हमें कहा हुआ एटलीस्ट के कम से कम एक हो, या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सकती हैं आप उसको नॉन ज़ीरो रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आप नॉन ज़ीरो रखना ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट था डायगोनल मैट्रिक्स का।
जी नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 9 है स्केलर मैट्रिक्स। बोर्ड में इसको भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो इसकी डेफिनेशन भी मैथमेटिकली मैं आपको समझाता हूँ। लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी आ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ ए आई जे इक्वल टू 0, यानी वो एंट्री 0 होगी फॉर ऑल जिसमें आई इक्वल नॉट टू जे। आई इक्वल नॉट टू जे का मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऊपर वाली और नीचे वाली एंट्रीज। एंड ए आई जे इक्वल टू के। व्हाट इज अ के कोई भी आपके पास नॉन जीरो नंबर हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो ए बी सी की शक्ल में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर तमाम एंट्रीज एक जैसी हों, ठीक है। देन द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ए इक्वल टू, यह आपके पास एग्जांपल है 3/3 की, 3 रोज है और 3 कॉलम है। याद रखिए 3/3 की एक एग्जांपल है। देखिए इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला के, ये वाला के और ये वाला के, ये तीनों सेम है, ये तीनों एक जैसे हैं। इसके ऊपर वाली एंट्री तीनों वो 0 हैं और नीचे वाली तीनों एंट्री वो भी आपको 0 नजर आ रही होगी। तो याद रखिए हमारे पास ये जो के वाली आपके पास एंट्री है ये सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। और इसके ऊपर वाली एंट्रीज जिसमें आई इक्वल नॉट टू जे होता है वो, और नीचे वाली एंट्रीज भी वो 0 होनी चाहिए। तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है यूनिट मैट्रिक्स के लिए। यूनिट मैट्रिक्स में लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी आ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल नॉट टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू 1 for all I equal to j, then the matrix capital A is called a unit matrix और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है। देखिए इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि ये जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है 1 1 1 वाली एंट्री जो है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल वाली एंट्री है, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये जो आपके पास शुड बी 1, ये आपके पास 1 होने चाहिए। इसके ऊपर वाली तीनों एंट्रीज और नीचे वाली तीनों एंट्रीज वो एंट्री जिसमें हम कहते हैं कि आई इक्वल नॉट टू जे, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री होती है ना आई इक्वल टू जे, 1 1 होता है, 8 2 2 होता है, 3 3 होता है। जबकि ऐसे जिसमें आई इक्वल नॉट टू जे, ये वाली एंट्री 0 होनी चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री हमेशा 1 होनी चाहिए। तो यही इस मैथमेटिकली डेफिनेशन में लिखा है यूनिट मैट्रिक्स, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो आपको बोर्ड के पेपर में यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछा जा सकता है। तो ये आपने मैथमेटिकली डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आपने लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है जिसका हमारे पास नाम है नल मैट्रिक्स। क्या होता है नल मैट्रिक्स, या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। आ स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, याद रखिए ये स्क्वेयर भी हो सकता है नल मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है मैट्रिक्स, हुज ईच एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड आ नल और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है 0 0 0, ये एक, हालांकि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन इसकी हर एंट्री 0 है, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल है। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन नंबर 12 है सिंगुलर मैट्रिक्स। डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। आ स्क्वेयर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड आ सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप डिटर्मिनेंट लें चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, अगर वो 0 होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स आपके सामने लिया गया है 1 4 2 8, इसको सॉल्व किया गया, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 8 × 1 - 2 × 4, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो आपके पास 0 आ गया। तो 8 - 8 0 विच इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और याद रखिए अगर आपका मैट्रिक्स जिसका आपने डिटरमिनेंट लिया और वो सिंगुलर आता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आपके पास है
13 डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो ये भी कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकता है। तो हमारे पास अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल नॉट टू जीरो। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स लिया है, आप ये देखेंगे कि इसको अगर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास ज़ीरो कभी भी नहीं आएगा, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा बोर्ड में एक और डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंटली है, ये आपके सामने मैं रखता हूँ। ये आपके पास है इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जा चुकी है, तकरीबन हर बोर्ड में कभी ना कभी किसी ना किसी साल में ये पूछी जा चुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको पढ़ेंगे। लेट कैपिटल ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि 2/2 ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो बोला जा रहा है कि अगर ए हम एक हमारे पास एक नॉन सिंगुलर और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर बराबर है। अगर 2 है तो इसका मतलब 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम। इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, अगर हम एक मैट्रिक्स बी लेते हैं सच डैट कि उस बी को उस ए के लेफ्ट को सेट और राइट को सेट पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आपके पास ए एक पहले से एक स्क्वायर मैट्रिक्स था और 2 का एक ऐसा मैट्रिक्स लिया बी कि जो कि बी को ए की राइट साइड पे रखा या और मल्टीप्लाई किया मैट्रिसेस को, या बी को ए की लेफ्ट साइड पे रखा और मल्टीप्लाई किया, तो उसने एक यूनिट मैट्रिक्स दिया I2 से मुराद है 1001। यानी याद रखिए जब भी आप किसी दो ऐसे मैट्रिक्स का आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स पहले से मौजूद है, आप एक उसको ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, एक यूनिट मैट्रिक्स देता है 1001। जैसे ये मैट्रिक्स है I2, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स है अगर है, तो फिर जो B है जिसको आपने लेफ्ट को सेट पे रखा था और राइट को सेट पे भी रखा था ए के, उसको कहा जाता है कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का ऑफ ए एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए इनवर्स, और इसको ए इनवर्स लिखा जाता है। दैट इज जो कि ये है B इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम कह रहे हैं कि B इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। आपने ये भी याद रखना है किसी भी मैट्रिक्स को जैसे A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I2, किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आपको एक यूनिट मैट्रिक्स देगा। तो ये आपके पास डेफिनेशन है। अच्छा, एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 15, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। ये भी एक दफ़ा मैंने देखा है कि एक से ज़्यादा बार पूछा गया है कि को फैक्टर क्या होता है। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय कैपिटल A I J, उसकी सब में लिखा हुआ है A I J। तो ये जो याद रखिए को फैक्टर को कैपिटल वर्डिंग में जो भी मैट्रिक्स का नाम है उसके साथ लिखा जाता है इज डिफाइंड बाय, ये एक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। A I J इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाई बाय कैपिटल MI J। और याद रखिए ये जो कैपिटल M है ये असल में माइनर है, MINOR, इसको माइनर बोलते हैं। और इसका भी कॉन्सेप्ट मैं एक डिफरेंट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि माइनर क्या होता है और एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये जो फार्मूला है को फैक्टर, ये को फैक्टर आमतौर पे जो ऑर्डर आपका 3 या 3 से बड़ा है, यानी n अगर आप शो कर रहे हैं ऑर्डर को, तो n अगर 3 या 3 से बड़ा 3/3 का मैट्रिक्स है, 4/4 का या इससे बड़ा कोई मैट्रिक्स है, उसका जॉइंट फाइंड करने के लिए हमें को फैक्टर दिया जाता है। तो को फैक्टर का फार्मूला आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन नंबर 16 है। तो डेफिनेशन नंबर 16 क्या कहलाती है, देखो गौर से देखिएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ड में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A equal to A_I_J is called an upper triangular if all elements below the principal diagonal are 0। that is, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म ये है A_I_J equal to 0 for all I greater than J। I greater than J, यहाँ मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल अपर ट्रायंगुलर की मैं एक आपके सामने मैट्रिक्स लिखता हूँ। ये मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे 1 5 3 0 2 9 0 0 6।
ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर की एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ये आपके पास जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, क्या है प्रिंसिपल डायगोनल? ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली जो तमाम एंट्रीज हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ये वाली एंट्रीज, ये अगर नीचे वाली तमाम एंट्रीज जीरो हैं तो इसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली तमाम एंट्रीज, हालांकि ये लोअर में जीरो है लेकिन इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या है आपके पास? लोअर triangular matrix, a square matrix A equal to Aij is said to be lower triangular if all elements above the principal diagonal are zero, that is Aij equal to 0 for all I less than j। एक तो ये याद रखिए जो मैथमेटिकली फॉर्म है अपर और लोअर की, ये दोनों फॉर्म, ये वाली भी और ये वाली भी, ये एमसीक्यू में भी पूछी जाती है कि लोअर की कौन सी और अपर की कौन सी मैथमेटिकली फॉर्म है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स आपके सामने लिखूं, ये मैं लोअर ट्रायंगुलर लिख रहा हूं। अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर है जैसे 1 0 0 5 9 0 6 9 6, ये आपके पास एक लिखा है हमने मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली ये जो तीनों एंट्रीज हैं, ये वाली और ये वाली जितनी भी एंट्री है 3/3 का, तो 3 एंट्रीज है, ये आपके पास 0 है, तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है। जी व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट 18 जो डेफिनेशन है 18 नंबर, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अपर आपने पढ़ लिया, लोअर पढ़ गया, ट्राइंगुलर भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज नेम्ड एज ट्राइंगुलर वेदर इट इज अपर और लोअर ट्राइंगुलर, यानी वो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो तो इसको हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सीखेंगे। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये लोअर की अपर की एग्जांपल है, तो ये आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, गौर से देखिएगा। सिमेट्रिक, ये आपके पास 19 एग्जांपल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आप बयान कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू A। अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो लाजमी तौर पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इसकी आपने ये मैंने एग्जांपल दिया, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको दिख देता हूँ। ये देखें, कभी भी आपको बोला जाए कि आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल देनी है तो आप 3/3 की एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? ये 3/3 एक मैट्रिक्स है कि आप ये जो ABC है, ये जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है, ये तीनों डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी डिफरेंट होने चाहिए, ये ABC डिफरेंट है। यहाँ पे जो आप नंबर लिखेंगे, ये दोनों बिलो में लिखे हैं, इनकी पोजीशन और ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ये H अगर जो आपने लिखा है यहाँ भी आपने H ही लिखना है। इसी तरह ये ब्लैक में जो जिस जगह पे आपने G लिखा है और लास्ट पे भी आपने यहाँ पे G ही लिखना है, या जो भी एंट्री आपने यहाँ लिखनी है वो लास्ट पे भी लिखनी है। और इसी तरह F आपने रेड में लिखा है, F जो भी आपने यहाँ लिखना है वो इस पोजीशन के साथ भी लिखना है। जब आप इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स आप बना लें तो 100% श्योर है कि वो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है 20 डेफिनेशन है। 20 नंबर डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं। 20 नंबर डेफिनेशन हमारे पास लिखी गई है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक भी इसको बोलते हैं इफ अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का और उसी के नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आता है। अगर A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और नेगेटिव A के इक्वल आता है तो ये हमारे पास एग्जांपल, ये डेफिनेशन होगी स्क्यू सिमेट्रिक की। साथ ही आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल में आपको मैं अगर 3/3 की कभी आप एग्जांपल देना चाहें तो याद रखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल आपने सिर्फ नल रखना है, सारा प्रिंसिपल डायगोनल आपने नल रखना है। इसके अलावा जो आपने इस पोजीशन पे लिखना है, जैसे ये -4 है, अगर आपने इधर -4 लिखा है तो इधर आप +4 लिखेंगे, अगर इधर प्लस माइनस लिखेंगे तो उधर प्लस लिखेंगे। जिधर 1 लिखा है ग्रीन में,
अब यहाँ पे +1 लिखा है तो लास्ट पे आप इधर -1 लिखेंगे, इधर आपने -3 लिखा है तो आप इधर पॉजिटिव लिखेंगे, अगर आप इधर +3 लिखते तो इधर आप -3 लिखते। इस तरह के आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ही शो करेगी। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स 21 डेफिनेशन है हार्मिशन मैट्रिक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट ही एक डेफिनेशन है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड हर्मिशन इफ अगर ए कॉन्जुगेट ऑल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आपने जो जिस भी मैट्रिक्स का आपने हार्मिशन प्रूव करना है आपने उसका सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, और आप जानते होंगे कॉन्जुगेट क्या है, मैं फिर दोबारा दोहरा दूंगा, आपको रिवाइज कर दूंगा। कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट के लेने के बाद ट्रांसपोज लेना है, अगर वो दोबारा उस मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है तो वो हार्मिशन मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर मैंने आपके पास साथ लिखा है, आपने अगर कभी भी शो करनी है तो आपने ये देखना है कि ये जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है ये आपने डिफरेंट देने हैं नंबर, और यहाँ पे जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है ये वाला, यहाँ पे आपने अगर आपने लिखा है 1 माइनस एटा तो दूसरी तरफ आपने लिखना है 1 प्लस एटा, यानी आपने कॉन्जुगेट लिया है। ये है कॉन्जुगेट, अगर 1 माइनस एटा है तो इधर 1 प्लस एटा होगा, इधर अगर 1 माइनस एटा तो इधर 1 प्लस एटा होता। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो ये आपके पास डेफिनेशन हार्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। सेकेंड आपके पास ये भी पूछेगा कि भाई आपने डेफिनेशन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की भी लिखनी है। वो ये भी कह सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इसकी स्क्यू हर्मिशन या एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन इफ ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इक्वल टू -a। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए है, आपने मैंने जैसे प्रीवियस आपने स्क्यू सिमेट्रिक में भी बोला था आपने प्रिंसिपल डायगोनल को नल रखना है 0 0। अब यहाँ पे आपने जो एंट्री लेनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने ली 2 माइनस 3 एटा, तो यहाँ आपने लिखनी है -2 माइनस 3 एटा। आपने इमेजिन रियल का जो साइन सिर्फ चेंज करना होता है। ऐसी एग्जाम्पल हमेशा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स को ही शो करती है। नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन लास्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये डेफिनेशन मैंने काफ़ी बार देखी है बोर्ड के पेपर में। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं अलहदा से आपको एशिलॉन और रिड्यूस एचिलन फॉर्म और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपको बताऊंगा कि ये पूरा एक टॉपिक होगा, एक अलहदा से एक वीडियो होगी, उस पर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि एचिलॉन क्या होता है, रिड्यूस एचिलन फॉर्म क्या होती है, और फिर उसका रैंक कैसे निकाला जाता है। तो डेफिनेशन के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखनी है लेट कैपिटल ए बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स if R is the number of non-zero rows when it is reduced to the reduced echelon form, then R is called the row rank of a matrix A. For example, आपके पास ये एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें आपको समझा देता हूँ। देखें इसमें आपको सिर्फ मैं अभी रैंक की डेफिनेशन के लिए से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा इसका। अब देखिए इसमें देखना है हमने, ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म है ये एग्जांपल। अब इसमें नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है, नॉन जीरो रोज। देखिए नॉन जीरो रोज वो होती हैं जिसमें आपके पास कोई भी एटलीस्ट 1 एंट्री जीरो ना हो, उसको कहते हैं नॉन जीरो रोज। एटलीस्ट 1 एंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहली रो है, ये आपके पास नॉन जीरो रो है क्योंकि इसके अंदर ये तीनों एंट्री नॉन जीरो है। ये सेकंड रो है, ये भी आपके पास नॉन जीरो है क्योंकि इसके 1 भी नॉन जीरो है, 3/2 भी नॉन जीरो है, -1/2 भी नॉन जीरो है। लेकिन आपके पास जो लास्ट वाली एंट्री है वो सारी के सारी उसमें एंट्रीज रो की जीरो हैं, तो ये जीरो रो है। ऐसी रो जिसके तमाम एंट्री जीरो, उसी को जीरो रो कहा जाता है, अदरवाइज नॉन जीरो रो होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें नॉन जीरो रो की तादाद, ये पहली भी रो है और दूसरी भी रो, ये दोनों नॉन जीरो रो है। तो आप लिखेंगे एज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2 सो द रैंक इज 2। तो आपके पास जब रिड्यूस एचिलन फॉर्म के अंदर कोई आपको दिया जाता है मैट्रिक्स रिड्यूस एचिलन फॉर्म के अंदर, तो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम रैंक बोलते हैं। तो ये हमारा लास्ट डेफिनेशन थी मैट्रिसेस की। तो आप इसको तमाम स्टूडेंट्स हैं, तमाम व्यूअर्स हैं, इसको लाजमी जो प्रिपेयर कर रहे हैं एफएससी को और पढ़ रहे हैं वो साथ साथ थोड़ी स्लो है, स्टडी विंस द रेस, थोड़ी थोड़ी
ज़रूरी नहीं कि सारी डेफिनेशन याद की जाए, आप इसको थोड़ी डेफिनेशन 2-2 करके या 3-3, 4-4 जितनी भी आप कर सकते हैं इजीली रोज़ाना की आप तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपके पास जो भी पेपर में आएगी डेफिनेशन वो आप इंशाल्लाह 100% यू गॉट 100% मार्क्स। तो मेरी थोड़ी-सी काविश है, बाकी ये कि आप चैनल गेट द ये मैथ्स के नाम से चैनल है, मैश वसीम अहमद के नाम से चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और ऑल पे भी क्लिक करिए और लाइक पे भी क्लिक कीजिए, ताकि बाकी आने वाली वीडियोस भी आपको टाइमली मिल सके और आपकी प्रॉपर पूरे ईयर के अंदर एक अच्छी तैयारी हो सके। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दूसरों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।